आज हम बात करने वाले हैं एविल डेड 1 की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसकी स्टोरी और मूवियों से बिल्कुल अलग है। एविल डेड 1 की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इविल से जिसे एविल डेड यूनिवर्स में हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार ये इविल रैंडमली किसी फैमिली तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे एक पुराना कनेक्शन होता है। कहानी के सेंटर में है एलिस प्राइस। एलिस प्राइस के हस्बैंड बिल की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बिल की मौत के बाद उसका पूरा परिवार टूट चुका है। उसकी माँ सुसान के लिए बिल उसका बहुत अच्छा बेटा था। उसके फादर एगर भी अपने बेटे की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एलिस शायद कहीं ना कहीं उस चीज से खुश थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसको बहुत टॉर्चर करता था। ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकली थी जो उसे अंदर से तोड़ चुका था। बिल एलिस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसको मारता था, इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करता था, क्योंकि वो उसको बच्चा नहीं दे पा रही थी। यानी जब फैमिली बिल को एक परफेक्ट इंसान की तरह याद करती, एलिस के दिमाग में बिल की बिल्कुल अलग इमेज बनी हुई है। और यही मूवी अपना सबसे बड़ा थीम सेट करती है कि कभी कभी एक इंसान दो अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। किसी के लिए वो प्यारा बेटा हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वही इंसान एक नाइटमेयर होता है। बिल के फ्यूनरल के बाद पूरी फैमिली अपने पुराने लेक हाउस में इकट्ठा होती है। यहाँ एलिस की मुलाकात उसकी सारी फैमिली मेंबर्स से होती है। सुसान बिल की माँ थी, एगर उसका पिता फादर था और जोसेफ बिल का सब छोटा भाई था, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थिया भी थी वहाँ पर। और फैमिली में उनकी दादी थी पॉली। एलिस इस फैमिली के बीच कभी कंफर्टेबल नहीं रही, क्योंकि बिल की फैमिली उसकी एब्यूज वाली साइड नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी। उनके लिए बिल मर चुका है और एक मरे हुए इंसान के बारे में बुरा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन एलिस के लिए चुप रहना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुका था। वो बिल की वजह से मिले फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर को अभी भी नहीं भूल पा रही थी। इसी फैमिली टेंशन के बीच हमें जोसेफ दिखाया जाता है, जो बिल का छोटा भाई है। जोसेफ के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन मिलता है। जोसेफ अपने ग्रैंडफादर बेंजामिन का कनेक्शन एक मिस्टीरियस ग्रुप से था, जिसे सर्कल ऑफ द वाइज मैन कहा जाता है। बेंजामिन ने बुक ऑफ द डेड और उससे जुड़ी इविल फोर्सेस पर रिसर्च की थी। जोसेफ को उनके पुराने सामान से न सिर्फ वो खतरनाक बुक ऑफ द डेड और एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है, बल्कि साथ में उनको एक कैंडेरन डैगर भी मिलता है। लेकिन जैसे ही ये डैगर और किताब सामने आती है तो कुछ ऐसा जागता है जो काफी समय से उस चीज का इंतजार कर रहा था। वही डेमोनिक ईवल दोबारा एक्टिव होती है और इस बार उसका सीधा टारगेट बनता है बिल। बिल की कार एक्सीडेंट में हुई डेथ जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। ईविल ने बिल को अपना टारगेट बना लिया था और बिल के थ्रू वो प्राइस फैमिली के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। ईविल के लिए बिल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फैमिली एनिस्ट्रल हाउस में होती है और धीरे धीरे अजीब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि डेडाइट्स इस बार सिर्फ बॉडी को पजेस करके अटैक नहीं कर रहे थे, वो फैमिली के हर मेंबर की वीकनेस को जानते थे। उन्हें पता है कि किस बात से हर्ट किया जा सकता है। एलिस का ट्रॉमा, सुशांत का अपने बेटे के लिए ऑब्सेशन और एगर का एग्रेसिव नेचर, जोसेफ का परिवार के सामने वीक पड़ जाना। डेडाइट्स हर इमोशन को वेपन बना देते हैं और फिर पजेशन फैमिली के अंदर स्प्रेड होने शुरू हो जाता है। इस शैतानी ताकत का सबसे पहला शिकार बनती है जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया। पोजेस्ड होने के बाद थिया का रूप पूरी तरह बदल जाता है। हमने मूवी में देखा है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और किस तरीके से सब पर हमला करती है। जोसेफ अचानक से भागता हुआ आता है, उसके पीछे थिया आती है। जैसे ही गेट ओपन होता है तो वो अपने गर्दन में से वो निकालती है जो उसके अंदर स्टेप था। फिर वो सीधे उस पर अटैक करती है जाके जोसेफ पे, और वो किसी नुकीली चीज पर जाके गिर जाता है। और उसके बाद वो एलिस को अटैक करती है। फिर एलिस और जोसेफ मिलकर उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं। लेकिन डर का असली और खूंखार नज़ारा तब देखने को मिलता है जब पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी होती है। यहाँ बिल के फादर एगर पर ईविल का सबसे खतरनाक असर दिखता है। एगर जो पहले से ही एग्रेसिव नेचर का था, के अंदर डीमन पूरी तरह जाग उठा था। वो डिनर टेबल पर अचानक अजीब और डरावनी हरकतें करने लगता है। पूरा खाना हवा में फेंक देता है और परिवार पर वायलेंट अटैक कर देता है। एगर का डिनर टेबल पर मचाया ये खूनी बवाल घर को भयानक स्लॉटर हाउस में बदल देता है। फैमिली मेंबर एक एक करके डेडाइट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगी हैं। उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनका बिहेवियर कम्प्लीटली अननेचुरल हो जाता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ उनका चेहरा नहीं, उनकी बातें हैं, क्योंकि डेडाइट्स वही बोलते हैं जो सामने वाले इंसान को अंदर से टूट सके। और यहाँ एक हिडन डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। डेडाइट्स ने
प्राइस फैमिली को ब्रोकन नहीं बनाया, ये फैमिली पहले से ही ब्रोकन थी। डेडाइस ने बस उनके अंदर छुपे सच को बाहर निकाला था। सुसान अपने सेक्रीफाइस को फैमिली पर कंट्रोल के लिए यूज करती थी। एगर का बिहेवियर टॉक्सिक और डोमिनेटिंग था। पॉली के अंदर भी प्रेजुडाइसेस मौजूद थी और बिल जिसे फैमिली परफेक्ट बेटा समझती थी, लेकिन एलिस के लिए वो एब्यूजर था। यानी घर में डीमंस के आने से पहले ही उनके अंदर पहले से ही डार्कनेस थी। डेडाइस को बस उस डार्कनेस में घुसने का रास्ता चाहिए था। एलिस अब समझ चुकी थी ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है, पर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन डेडाइट्स का एक और गोल था, वो कैंडराइन डैगर को ढूंढ रहे थे। और ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि डैगर नॉर्मल वेपन नहीं है। एलिस को धीरे धीरे पता चलता है कि इस डैगर का उसे पजेस्ड बॉडी के अंदर मौजूद ईवल को निकालने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत डार्क प्रॉब्लम है। डैगर डेडाइट स्पिरिट को बॉडी से हटा सकती है, लेकिन पजेस इंसान को उसके फिजिकल इंजरी से नहीं बचा सकती। मतलब अगर पजेशन के दौरान किसी का बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ईविल निकलने के बाद भी वो इंसान सर्वाइव नहीं करेगा। और एलिस को ये सच सबसे पेनफुल तरीके से समझ आता है। वो डैगर का यूज करके डेडाइट्स का सामना करना शुरू करती है। एक एक करके ईविल स्पिरिट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है, लेकिन हर बार विक्ट्री के साथ एलिस को एक और डेथ देखनी पड़ती है। यानी डैगर किसी को मैजिकली नॉर्मल नहीं बना रही थी, ये बस ईविल को रोक रही थी। प्राइस फैमिली के मेंबर एक एक करके खत्म होने लगते हैं। घर के अंदर वायलेंस इतनी रैपिडली स्प्रेड होती है कि किसी को समझने का वक्त भी नहीं मिलता अगला अटैक किस तरफ से आएगा। एलिस फिजिकली भी पूरी तरह इंजर्ड होती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा टॉर्चर अभी बाकी था। बिल, वही इंसान जिसे एलिस अपनी जिंदगी में बचने की कोशिश करती है, अब मौत के बाद भी डेडाइट के रूप में उसके सामने लौट चुका था। और बिल का डेडाइट फॉर्म बाकी सबसे बहुत अजीब था। बिल की डेथ एक वर्निंग कार रैक में हुई थी, इसलिए उसकी जो बॉडी थी पूरी जली हुई थी और उसकी बॉडी से उसका जो उसकी जो खाल थी, स्किन थी, वो टपक रही थी, अजीब तरीके से मेल्ट हो रही थी, जिसे देखकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। बिल का जला हुआ बॉडी उसकी डेथ का रिफ्लेक्शन है, जैसे डेडाइट ईविल ने उसकी मौत के लास्ट मोमेंट को नए फॉर्म का हिस्सा बना दिया। अब एलिस को उसी नाइटमेयर का सामना करना है जिसे वो सोच रही थी कि बिल की डेथ के बाद फाइनली फ्री हो चुकी है। बिल एलिस का पीछा करता है, लेकिन ये चेज सिर्फ एक मॉन्स्टर और एक लड़की की नहीं होती। बिल एलिस के ट्रॉमा का फिजिकल फॉर्म बन चुका है। जब बिल जिंदा था तभी वो एलिस को कंट्रोल करता था, हर्ट करता था। अब भी मरने के बाद भी वो एलिस को कंट्रोल कर रहा है। बिल एलिस पर ओवर पावर हो जाता है, वो उसे एक नियर बाय कंस्ट्रक्शन तक ले जा रहा है। यहाँ सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है जब बिल एलिस को जिंदा दफनाने की कोशिश करता है। और अगर इस सीन को सिंबॉलिक वे में देखो तो बिल लिटरली एलिस को दबा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सालों से दबाता आ रहा है, अब्यूज करता आ रहा है। लेकिन इस बार एलिस चुप नहीं रहती, वो फाइट बैक करती है। एलिस को कैंडेराइन डैगर मिलती है। स्ट्रगल के अंदर वो डैगर बिल के अगेंस्ट यूज करती है। डैगर अपना काम करती है और बिल के चैप्टर को परमानेंटली एंड कर देती है। सुबह होने तक प्राइस फैमिली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब सब लोग मर चुके थे। एलिस जिंदा थी, लेकिन मूवी का लास्ट शॉट एक डिस्टर्बिंग सवाल छोड़ देता है। एलिस की आंखों में एक अजीब सा नजारा दिखता है, एक ऐसी लुक जो डेडाइस की आंखों का याद दिलाती है। अब इसका मतलब क्या है? क्या एलिस भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं? क्या ईविल उसके अंदर एंटर कर गया है? या फिर मूवी ये कहना चाहती है कि एलिस फिजिकली सर्वाइव जरूर कर गई है, लेकिन उस रात का ट्रॉमा उसके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। वो भी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती, लेकिन कहानी अब पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि इविल डेड बर्न में क्रेडिट्स के बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा पॉली, जिसे हम डेड समझ रहे थे, असल में वो जिंदा थी, लेकिन अब वो एक डेडाइट है। रोड पर क्रोल करते करते पहुंचती हैं और उनकी कंडीशन देखकर एक यंग वुमेन अपनी कार रोक लेती है। उस लड़की को लगता है कि उनको हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने एक डेडाइट है। पॉली उस पर अटैक कर देती है और ईविल एक नए बॉडी तक पहुंच जाती है। यानी एलिस ने प्राइस फैमिली के अंदर चल रहे नाइटमेयर को रोका जरूर है, लेकिन डेडाइट इन्फेक्शन दुनिया में अब भी एक्टिव है। और फिर फाइनल क्रेडिट के बाद हमें मूवी का सबसे बड़ा कनेक्शन मिलता है। सीन वापस उस फ्यूनरल होम में जाता है जहाँ बिल का फ्यूनरल हुआ था। फ्यूनरल होम की अंडरटेकर अपनी यंग डॉटर के साथ कुछ अर्न्स अरेंज कर रही होती हैं और बताती हैं कि उन लोगों की एसेज हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज कभी लेने नहीं आई।
उसकी डॉटर्स अंश पर लिखे नेम्स को रीड कर रही होती है और फिर एक नाम सामने आता है, एली बिक्सलर। अगर तुमने इविल डेड राइज देखी है तो ये नाम तुम जरूर जानते होंगे। एली वही मदर थी जो डेडाइट बनने के बाद अपने पूरे फैमिली के लिए नाइटमेयर बन गई थी। हमें लगा था कि उसकी कहानी वुड चाइपर में खत्म हो गई है, लेकिन एली दोबारा से नजर आती है। अंडरटेकर की डॉटर को एक आवाज सुनाई देती है। वो मिरर की तरफ देखती है और मिरर में एली नजर आती है। इससे पहले कि लड़की को समझ पाए, एली मिरर से बाहर आकर उस पर अटैक कर देती है और यही मूवी अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। डेडाइट को सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय करके परमानेंटली खत्म करना शायद पॉसिबल नहीं है। बॉडी सिर्फ एक होस्ट है, असली इविल तो हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ये था इविल डेड 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टोरी में किसके ऊपर लाऊं मुझे कमेंट में जरूर बताएं।